दोस्तों, अगर आपको भी यहाँ पर पैसों की जरूरत है और आप भी यहाँ पर लोन लेने की सोच रहे हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने आधार कार्ड के थ्रू आप यहाँ पर घर बैठे अपने मोबाइल फोन से किस तरह से लोन ले सकते हैं। ऐसे में आपको यहाँ पर किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, आपको यहाँ पर कितना लोन मिल सकता है, वो भी मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, यानी कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है ना, तो भी यहाँ पर गवर्नमेंट की एक वेबसाइट के थ्रू लोन दिया जाता है, जिसमें आपका जो ब्याज होता है वो भी एकदम ना के बराबर होता है, यानी कि आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट काफी कम देखने को मिलता है। दोस्तों, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो वेबसाइट है वो ओपन होकर के आ जाती है, या फिर आप इसे यहाँ पर गूगल पर जाकर के भी सर्च कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिखना होगा यहाँ पर पूनावाला फाइन कॉर्प। तो जैसे ही आप इसे यहाँ पर सर्च करते हैं तो आपके सामने वेबसाइट ओपन होकर के आ जाती है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर इंस्टेंट लोन देखने को मिलेगा, जो कि आपका यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का हो सकता है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने हैं। इन मोबाइल नंबर को जैसे आप यहाँ पर डालेंगे तो उस मोबाइल नंबर पर आपके यहाँ पर OTP जाएगी, वो OTP आपको यहाँ पर लिखनी होगी। फिर उसके बाद आपको जो ये यहाँ पर बॉक्स दिखेंगे, इन बॉक्स पर आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है, और टिक मार्क करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड करना है। जैसे ही आप यहाँ पर प्रोसीड कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको अपने यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स लिखनी है, जिसके लिए क्या करना होगा कि आपको अपने यहाँ पर पैन नंबर लिखने होंगे। पैन नंबर लिखने के बाद पैन नंबर में जो पैन कार्ड में जो भी आपका नाम है वो नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको अपनी DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जिसमें आपको अपने यहाँ पर डे लिखना है, फिर उसके बाद मंथ लिखना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईयर लिखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको ईमेल आईडी कैसे लिखनी है। तो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर अपनी जो मोबाइल में है वो लिखनी है। इतना सब हो जाने के बाद आपको अपने यहाँ पर जेंडर चूज करना है। जेंडर चूज करने के बाद आपको अपना यहाँ पर ऑक्यूपेशन टाइप चूज करना है। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर आपकी यहाँ पर रेगुलर मंथली बेस पर सैलरी आती है तो आप यहाँ पर सैलरी चूज करें। और अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉय हैं या फिर यानी कि आप यहाँ पर बिजनेस करते हैं तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को चूज कर सकते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे की साइड यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो उसको आप यहाँ पर क्लिक करते हैं। जब आप इस सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होता है, नीचे की साइड आपको अपना यहाँ पर एड्रेस डिटेल्स लिखनी होती है, जिसमें आपको अपने यहाँ पर हाउस नंबर, आपकी बिल्डिंग के नंबर और इसके साथ ही आपका स्ट्रीट नेट, यानी कि अल्टीमेटली आपको अपनी यहाँ पर लोकेशन लिखनी होगी। लोकेशन लिखने के बाद आपको यहाँ पर अपना जो भी लैंडमार्क यानी कि वहाँ पर फेमस जो यहाँ पर जैसे कि कोई सिटी मॉल है या फिर कोई हॉस्पिटल है तो वो आपको लिखना है। इतना सब कुछ लिखने के बाद आपको अपने यहाँ पर पिन कोड लिखने हैं, यानी कि जो भी सिटी के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के, जिले के जो पिन कोड होते हैं वो लिख करके आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप इसको यहाँ पर सबमिट करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर 4,75,000 रुपये तक का जो लोन है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है, जिसमें आप यहाँ पर 50,000 मिनिमम लोन ले सकते हैं और 4,75,000 आप यहाँ पर मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। तो ऐसे में आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर इंस्टॉलमेंट 36 महीने में फिल करनी है, या फिर आपको 30 महीने में भरनी है, या फिर आपको यहाँ पर 24 महीने में भरनी है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर 30 महीने वाला चूज करता हूँ तो मुझे यहाँ पर EMI पर यहाँ पर 18,140 रुपये यहाँ पर इंटरेस्ट देना होगा, और कितने % इंटरेस्ट होगा वो एनुअली यहाँ पर 22% होगा, जो कि काफ़ी कम होता है और अच्छा होता है, जो जरूर आपको इसको लेना चाहिए। अब यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपल से हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि या तो आप यहाँ पर अपने जो बैंक अकाउंट है उसकी जो लास्ट 6 महीने की जो यहाँ पर स्टेटमेंट है, या तो आप यहाँ पर उसको यहाँ पर लगा सकते हो, या फिर आप अपने यहाँ पर बैंक अकाउंट का जो प्राइमरी बैंक अकाउंट है जिसमें सैलरी वगैरह आती है तो उसको आप यहाँ पर लगा सकते हो। इतना सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पर ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, यानी कि अब आपको यहाँ पर अपने फ़ोन नंबर को यहाँ पर लगा करके उस पर OTP लेनी है। तो सबसे पहले आपको अपना जो यहाँ पर मोबाइल नंबर है जिस भी बैंक में आपका यहाँ पर आपने यहाँ पर लगाया है जिस बैंक को, उसका जो मोबाइल नंबर है उसको लगा करके और नीचे आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास जो भी OTP वगैरह आएगी, जो भी OTP आती है यहाँ पर 6 नंबर की 6 डिजिट की, वो आपको यहाँ पर फिल आउट करनी है। तो फिल करने के बाद आपको अपने यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लोन का आपका यहाँ पर रीजन क्या है वो आपको लिखना है।
इसी के साथ ही हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर कितने पढ़े लिखे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। फादर नेम क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। आप यहाँ पर सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं वो आपको यहाँ पर चूज करना है और फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब आपका यहाँ पर जो डिजी लॉकर होता है उसके थ्रू यहाँ पर KYC होती है। तो KYC करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको अपने यहाँ पर आधार कार्ड के जो भी नंबर हैं वो नंबर आपको लिखने हैं जो 12 डिजिट के होते हैं। फिर आपको जो ये कैप्चा है वो कैप्चा आपको यहाँ पर भर देना है। जैसे कैप्चा भर दोगे तो भाई आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फिर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, यानी कि 6 डिजिट का आप यहाँ पर सिक्योरिटी जो पिन होता है वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। और फॉरगेट सिक्योरिटी पिन आप यहाँ पर लिख सकते हो अगर आप भूल गए हो तो। अदरवाइज आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके सीधा आगे बढ़ जाना है। जैसे आप यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं तो आपको यहाँ पर जो इस तरह का इंटरफेस आता है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर आधार कार्ड है, आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस से कर सकते हैं, पैन कार्ड से कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर चूज करना है। फिर उसके बाद अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है जिसमें आपको एड्रेस देखने को मिलता है, पिन कोड, यहाँ पर स्टेट वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह देखने को मिलती है। तो सिंपल सा आपको जो एड्रेस है वो एड्रेस कौन सा है, रेंटेड है, ओनर्ड है या फिर ओनर्ड बाय पेरेंट है, तो अपना चूज करके और फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो भाई जो आपका जो लोन है वो लोन आपको जिस भी बैंक में लेना है उस बैंक का आपको नाम लिखना है, IFSC कोड लिखने हैं, अमाउंट, अकाउंट नंबर लिखने हैं। तो उसके बाद आपको अपने यहाँ पर चाहो तो आप यहाँ पर नेट बैंकिंग से भी ले सकते हो। और जैसे आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे तो अब आपको पता पड़ जाता है कि भाई आपको जो लोन है वो लोन यहाँ पर आपका कितना है, क्या इसकी फीस लग रही है, क्या इस पे GST लग रहा है, कितना यहाँ पर आपको अगर मान लो ड्यू हो जाती है कोई फीस तो कितना आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगी और नेट आपका अमाउंट कितना बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर आधार कार्ड के थ्रू भी लोन ले सकते हैं।